ओम शांति। जो लोग शादी विवाह की चिंता करते हैं ये उनके लिए अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो समझो अब आपके शादी विवाह का प्रारब्ध खत्म होने वाला है। देखिए कई लोगों के मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं कि एज 30 प्लस हो गई है, किसी की 32 35 तक हो चुकी है, किसी की 40 तक, और लोग कहते हैं शादी नहीं हो रही है। और अब तो परिवार वाले भी ताने मारने लगे हैं, आस पड़ोस से भी बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। तो देखिए अगर जिन लड़कियों की या जिन लड़कों की फिर भी थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट अलग होती है, लेकिन अगर जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही होती है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा पेचीदा मामला हो जाता है। लेकिन शादी प्रारब्ध अनुसार तय होती है, सबसे पहली बात तो यही है। दूसरा, हम आज एक ऐसी सत्य घटना आपको बताने वाले हैं जिसको लेकर के आपकी सोच बदल जाएगी शादी को लेकर के, और जो आपकी चिंताएं हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। और आज की ये स्टोरी आपके लिए ऑटोमेटिक ऐसा बिहेवियर चेंज कर देगी कि हाँ, जो होना है वो वास्तव में वो अपने समय पर ही होना है, क्योंकि जीवन में देखिए कुछ भी अकारण नहीं होता है। और आज का ये वीडियो जो आपको मिल रहा है इसके पीछे भी यूनिवर्स का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। और जो स्टोरी आज आपको बताने वाले हैं उसको सुनकर के आप दंग रह जाएंगे। देखिए जीवन में प्रारब्ध अहम भूमिका निभाता है। हम हर समय एक नए प्रारब्ध की ओर बढ़ रहे होते हैं। अगर शादी नहीं हो रही होती है तो कहें कि या तो देखिए शादी का जो कर्मा है वो कहीं ना कहीं लेट है, या शादी नहीं हो रही अकेलापन है, तो लोगों ने अपने समाज के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बना दी हैं। लेकिन समझने की जो एक बात यहाँ पर है कि जो फैमिली से बहुत ताने मिलने लग जाते हैं, वहाँ पर जाकर के कहीं ना कहीं व्यक्ति परेशान होने लग जाता है। ये सबसे बड़ी चिंता बन जाती है। और जो फैमिली परेशान कर रही होती है वो आसपास के वातावरण को देख करके ही परेशान कर रही होती है। तो देखिए सबसे पहले तो जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है वो इस बात को मेरी ध्यान से सुन लें और समझ लें कि जो भी सामने वाला कह रहा है, आपको कोई ताने मार रहा है, आपसे कोई कुछ बोल रहा है, उल्हाने दे रहा है, तो आप समझो कि वो मेरा प्रारब्ध है। तो इससे क्या होता है कि आपकी मानसिक जो चिंता है वो ऑटोमेटिक स्वतः ही आपकी कम हो जाएगी। और थोड़े से अगर कहें कि सहज भाव में रहें कि जो होना है वो प्रारब्ध के अनुसार होना है, इस बात का आप ध्यान रखें। और अगर देखिए फैमिली की सारी बातें आपके ऊपर रेगुलेट हो रही हैं, अगर फैमिली नहीं समझ पा रही है या फैमिली टॉर्चर कर रही है आपको, तो फैमिली ने अभी तक कितने प्रयास किए और कितने प्रयास नहीं किए, सारे प्रयास क्या सफल हुए या फैमिली प्रयास नहीं कर रही है। और देखिए कई बार तो फैमिली वाले ऐसे भी बोल देते हैं कि अब ठीक है, तुम्हें जैसी मर्जी हो, लव मैरिज ही करना हो, और जब परेशान हो जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, परमिशन दे देते हैं कि ठीक है आप करो। लेकिन देखिए आज आपको एक चीज़ और बता दें कि जो शादी होती है वो प्रारब्ध के अनुसार होती है। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो भगवान को मानते हैं, तो लोग कहते हैं कि भगवान के पास अर्जी नहीं लगाई है या भगवान ने शादी नहीं करवाई है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, अगर तर्क वितर्क करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं परिवार वाले समर्पण कर देते हैं कि क्या माजरा है, समझ नहीं आ रहे हैं। देखिए लेकिन आज आपको सिर्फ इतना ही बताएंगे कि जब शादी आपकी तय होनी है, जब लिखी है तब होगी, और ये 100% सत्य है। और आज आपके सामने एक ऐसी स्टोरी बताने वाले हैं जिसके सामने आप सुन करके दंग रह जाएंगे। बहुत लोग प्रयास करते हैं उसके बावजूद भी कई बार नहीं हो पाती है। देखिए क्या होता है, जीवन में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं वो हो रहे हैं, और जो हम करना चाहते हैं वो नहीं हो रहे हैं। कुछ ऐसे काम हैं जिनकी सोची नहीं वो ऑटोमेटिकली हो गए, और कुछ ऐसे काम हैं जिनके लिए बहुत मेहनत की और उसके बावजूद भी नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सहज भाव हमेशा रखना होगा कि जो भी हो रहा है वो मेरा प्रारब्ध है। अगर फैमिली वाले ज़्यादा परेशान कर रहे, ताने मार रहे हैं, तो फिर उनसे आप भगवान वाला टॉपिक ले सकते हैं कि आज देखें दुनिया में लोग कहते हैं कि भगवान की मर्जी से सब कुछ होता, भगवान की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा भी लोग बोलते हैं। तो फिर उनको आप ये बोल सकते हैं कि जब सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है
तो भगवान के पास आपने अर्जी लगाई, आप रोज पूजा पाठ करते हैं, फिर क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं भगवान कर रहा, क्यों नहीं भगवान सुन रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि उनको भी आप थोड़ा सहज भाव से समझाने का अभ्यास कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं अपने अपने लेवल पर। और अगर नहीं समझ रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये है, देखिए कि आप अपनी मानसिक चिंता ना बढ़ाएं। जब होनी है तभी होगी, जो होना है वो तभी होगा। अभी देखिए 2 दिन पहले की बात है, और मैंने एक है कोई बहन, और वो उनका कॉल आता रहता है मेरे पास। वो भी शादी को लेकर के पहले काफ़ी टाइम से परेशान थी, लेकिन अभी उनकी समस्या का समाधान हो गया है। और अभी पिछले साल ही उनकी शादी 38 साल 38 साल की एज में हुई है, और अभी कुछ ही दिन उनकी शादी के लिए हुए हैं। अब क्या है, उनका जब मेरे पास एक कॉल आया, मैं पहले भी उनको बताते रहते थे कि जब शादी होनी होगी और जब प्रारब्ध होगा, जहां आपकी होनी होगी तो तभी होगी। तो उनकी शादी तो हो गई थी, जैसा कि बताया, उनको विश्वास भी हो गया था कि हाँ ये बात सत्य है। और उनको हमेशा यही कहते रहते थे कि जब प्रारब्ध में लिखा होगा, जहाँ लिखी होगी, वो किसी भी रूपरेखा से होगी लेकिन होगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपने मेरे लिए बोला था वो भी सत्य है, वो तो मुझे उससे तो विश्वास हो ही गया है। लेकिन अभी मैंने 2 दिन पहले ही एक शादी देखी है, हमारे पड़ोस में एक शादी हुई है, और उसको देख करके तो हम दंग रह गए हैं। और मैंने कहा ऐसा क्या देखा है आपने? तो उन्होंने बताया कि एक शादी हुई है एक लड़की की हमारे पड़ोस में, और जो दूल्हा था, और वो दूल्हा आया तो उसके साथ में 4 पुलिस वाले थे। दूल्हा था, उसके साथ में 3-4 पुलिस वाले थे। तो अब जब ये बात पता चली तो अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन, और पुलिस वाले साथ आए हैं क्या, नहीं है, कौन है, किस पोस्ट पर है, और ये इतना पुलिस वाले आए हैं, शादी में भी सिक्योरिटी है। तो आसपास लगता है कि पता तो करते हैं कि आखिर क्या है, कि कौन सा अफसर आया है। उन्होंने पता किया कि किस पोस्ट पर है और इसकी शादी हो रही है। तो फिर जब पता चला, और उन्होंने बताया कि जब पता चला तो कि वो एक मुजरिम है, मुलजिम है, वो जेल से आया है, और मुलजिम और शादी हो रही है। और एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया किसी को, ये क्या माजरा है। हालांकि ज़्यादा वहाँ पर तांग झांक नहीं हुई, और कहा कि वो मुलजिम है, और उसके साथ जो पुलिस वाले हैं ना, वो बेल पर था और उसकी शादी थी। अब बताओ आप, ये प्रारब्ध कहाँ से कहाँ ले गया? प्रारब्ध में शादी लिखी तो होगी, वो वहाँ से वेल करा करके आया और शादी हुई। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि अरे लड़की के माता पिता ने क्या देखा और क्या नहीं क्या देखा। तो बहुत सारे सवाल। लेकिन उस बहन ने बताया कि हम तो दंग ही रह गए देख करके, और मुझे वो बोली कि विश्वास हो गया कि आप जो कहते हैं कि जिसका प्रारब्ध जहाँ जुड़ा है और जब होनी है वो हो करके ही रहेगी, और उसी टाइम पर हो करके ही रहेगी। और ये बात मैं आप सभी को भी बार बार बताता हूं कि जब जिसका प्रारब्ध जहाँ जुड़ा, सोचो कि वो जेल में था लेकिन उसके शादी का टाइम आ गया, तो कैसे पुलिस वाले, कैसे उसकी जो भी विधि लगी हो, जो भी, और जिस लड़की से होना था उसके माता पिता भी तैयार हो गए, कि जेल में है व्यक्ति और फिर भी तैयार हो गए। एक सोचने की बात है। देखिए, तो बार बार आपको यही बात कहते हैं कि परेशान मत होइए, जब समय आएगा, जब प्रारब्ध होगा आपका तो जरूर होगी, कोई उसको टाल नहीं सकता है। और जिसका जो प्रारब्ध कर्म है उसको भोगना निश्चित है, चाहे वो किसी भी प्रकार का उसको कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि जो पहले से ही निश्चित हो गया है उनको कौन काट सकता है और कैसे काटेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब आपकी मैरिज लिखी है, जैसे भी लिखी है, जिस प्रकार से लिखी, जिस समय पर लिखी और जिस स्थान पर लिखी, वो हो करके ही रहेगी। अब इससे चाहे आप टेंशन लें और चाहे टेंशन ना लें, चाहे आप अपने माता पिता को भी ये वीडियो दिखा दें या ना दिखाएं, या माता पिता को आप समझा दें, या फिर माता पिता कुछ कह रहे हैं तो उस टाइम पर मन शांति बरतने की ही ज़रूरत है। और आप ये समझो कि ये मेरा प्रारब्ध है और ऑटोमेटिक आपके पास शांति आ जाएगी। इसमें डरने की और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप कहीं ना कहीं उसको पकड़ करके तो नहीं बैठे हैं, आपने कहीं उसको होल्ड तो नहीं कर लिया कि शादी होना चाहिए होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं, बहुत सारे सपने सजो लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन इन सबको देखिए छोड़ दो। होगी तो हो जाएगी और नहीं होगी तो प्रारब्ध में अगर नहीं होगा तो नहीं होगी।
और जब हम इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, हम बेफिक्र हो जाते हैं, तो हम इन सब से ऊपर उठ जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए, माइंड में वो चलता ही नहीं है। ऐसा आप देखोगे तो निश्चित ही कहें कि जो जब होना है उसी टाइम पर होगा। और एक चीज़ बता दें कि ये जो वीडियो आपको मिल रहा है ये भी अकारण नहीं है। जिसको मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, क्या कारण है, जिसकी नहीं हुई है सबके पास ये ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, लड़का हो या लड़की हो। जिसकी लिखी है वो तय समय पर होना निश्चित है, उसको कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि उससे हमारे प्रारब्ध कर्म चलते रहते हैं। प्रारब्ध कर्म में लिखा है कि पति के साथ ये भी सब होना है तो वो होकर रहेगा, क्योंकि दोनों के प्रारब्ध कर्म अटैच हैं। इसलिए आप निश्चिंत हो जाएं कि शादी अगर लिखी है तो होगी, और अगर नहीं लिखी है तो फिर आप चाहे कितनी भी चिंता कर लें तो फिर नहीं होगी। तो अब कई लोग कहते हैं कि फिर प्रयास करें या ना करें, तो आप अपना पुरुषार्थ करते रहिए। पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो फिर ये कहीं ना कहीं आपके अंदर और नकारात्मकता ला देगा। और अगर आप प्रयास नहीं भी करेंगे तो भी शादी होकर के ही रहेगी, चाहे आपका मामा मामी मौसी मौसी कोई भी रिश्ता लेकर के आपके पास आ जाएगा। और अगर नहीं भी है तो फिर आपकी कहीं जहाँ होनी है वहाँ अटैचमेंट हो जाएगी और लव मैरिज हो सकती है। तो सबसे पहली बात तो आप ये धारणा त्याग दें कि नहीं हो रही है, अभी तक नहीं हुई है, तो परिवार वाले ताने मारते हैं तो क्या करें। तो देखिए, आप उनको समझा सकते हैं, किसी भी प्रकार से उनको समझा सकते हैं, क्योंकि वो भी अपने आसपास के माहौल और आसपास के वातावरण में समझे हुए हैं। वो समाज की चिंताएं, उनसे कई लोग कहते हैं ये ऐसा वैसा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अगर किसी से कोई नहीं भी बोलता है और किसी के बेटा बेटी बड़े हो रहे हों तो उनको यही चिंता रहती है कि समाज में लोग क्या कहेंगे, उनको क्या जवाब देंगे, लोग हमसे क्या बोलेंगे। और ये सबसे बड़ा कहें कि एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जिससे व्यक्ति ऊपर उठ ही नहीं पा रहा है। हर समय दूसरों की ही चिंता, खुद की चिंता किसी भी व्यक्ति को नहीं है, क्योंकि लड़की है अपनी है, नहीं भी होगी तो क्या फ़र्क पड़ रहा। ये बात नहीं कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन इस समाज ने ऐसा एक मूवमेंट बना करके तैयार कर दिया है कि ये होना है, नहीं होना है, और शादी के बाद फिर क्या होना है, बच्चे नहीं, ये माना बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा कुछ ना कुछ। इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी फैमिली को समझाएं, और फैमिली समझेगी, समझदार होती है, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो क्या होता है कि जब दूसरे के पास बैठते हैं और समाज के जब लोग बोलते हैं तो कुछ ना कुछ फिर वहाँ से बातें निकल कर के आती हैं, फिर परिवार में लोगों को और ज़्यादा चिंता होने लगती है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, जिसकी शादी जब होनी है, जिस समय होनी, जिस जगह पर होनी है, वो हो कर के ही रहेगी, ऑटोमेटिक वो हो कर के ही रहेगी, उसको कोई टाल नहीं सकता है। और अगर कहीं नहीं हो रही है किसी भी कारण से तो वो आपका प्रारब्ध कर्म बना ही नहीं है, इसलिए उसकी भी चिंता त्याग दीजिए, क्योंकि आपकी चिंता करने से ऐसे अब कुछ नहीं होगा। और अपने माइंड को शांत रखिए, ठीक है। और जब होनी है तो बिल्कुल होकर के ही रहेगी, ये बात भी बिल्कुल निश्चित है। ओम शांति।